हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी और जेपी पावर के बारे में। गाइस देखिए, दोनों की स्थिति एक जैसी है। एक लंबे समय से यहाँ पे एक ही लेवल के आसपास से घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। आखिर भाई क्या चल रहा है सुज़लोन को लेकर? हालांकि आज के दिन एक बड़ी अपडेट है, एनुअल रिपोर्ट देखने को मिली है। वहाँ पे सुज़लोन ने कुछ डेटा मार्केट को अपडेट किया है, वो हम आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताएंगे। देन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जेपी पावर में आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा। यानी कि देखा जाए, आज नॉर्मली ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट एक हम थोड़ा लंबे समय से देखें ना, तो उस तरीके का पॉजिटिव बाउंस नज़र नहीं आ रहा जैसा कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अनुमान लगाया था। तो क्या अभी के टाइम कोई नेगेटिव स्थिति चल रही है कंपनियों में? क्या पावर जो इंडस्ट्री है उसमें दिक्कत है, मार्केट में दिक्कत है, क्या चल रहा है अभी के टाइम? तो आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस इंपॉर्टेंट कि देखिए, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा है, तो जोखिम को देखते हुए आप अपनी रिसर्च करना पहले, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, क्योंकि आपको भी पता है रिस्क है बाज़ार में। तो सबसे पहले अगर सुज़लोन की मैं बात कर लूँ, तो देखिए सुज़लोन शेयर की कीमतों में आज उछाल आया थोड़ा बहुत। विनोद तांती ने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को क्या बताया यहाँ पे, तो वो थोड़ा देख लीजिए। देखिएगा, इस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन जो निदेशक विनोद ताती है, कंपनी के शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा अब केवल एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि एक आर्थिक और भू रणनीतिक और आवश्यकता बन गया है। तांती ने कहा है कि निरंतर ऊर्जा उत्पादन करने वाली तकनीकी विकसित करने का सबसे कठिन चरण पूरा हो चुका है, और अब अगला जो लक्ष्य है ऊर्जा प्रौद्योगिकी को एक साथ मिलकर काम करने का है। यहाँ पे इसको चलो हम थोड़ा आगे करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं जो मैंने रिपोर्ट बनाई है। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद ताती ने शेयरधारकों के लिए सालाना रिपोर्ट जारी करी है। रणनीतिक बदलाव यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी अब केवल एक पर्यावरण विकल्प नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा विकास सुरक्षा के लिए भू राजनीतिक और आर्थिक जरूरत बन गया है। देखिए, विंड फास्ट विजन यानी कि कंपनी अब केवल विंड टर्बाइनर पेन की पवन चक्की बनाने वाली कंपनी नहीं बनेगी। कंपनी और भी बिजनेस करने का प्लान करी, यानी कि एंड टू एंड, यानी कि शुरुआत से अंत तक ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन देने वाले पार्टनर्स के रूप में खुद को स्थापित करने का प्लान कंपनी कर रही है। सुज़लोन एनर्जी के मुख्य वित्तीय अपडेट क्या है, आंकड़े क्या है? तो बाउंड वीक हफ्ता से एक बड़े लेवल नीचे चल रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण अभी के टाइम लगभग 64-65 हज़ार के बीच चल रहा है। पी रेशो की बात करूं मैं, तो 20 और 21 के बीच का जो पी रेशो है वो नज़र आ रहा है। सालाना प्रदर्शन की बात करें अपन, तो कुछ खास नहीं है लगभग देखा जाए तो। गाइस, यहाँ पे जो प्रदर्शन है इस कंपनी का, वो ठीक, कंपनी का तो प्रदर्शन ठीक है, बट स्टॉक का ठीक नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी पता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, सुज़लोन को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग मानना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रोकरेज है यहाँ पे, सेंचुरम ब्रोकिंग एंड यूबीएस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एक्सेस कैपिटल, जेम फाइनेंशियल, एम्बिट कैपिटल एंड यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल एंड नुवामा। इन सब का अलग अलग मानना है, अलग अलग व्यू है, अलग अलग लक्ष्य के साथ इन्होंने इसको कवरेज करना स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं किस ब्रोकरेज ने कितना जो लक्ष्य है कंपनी के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद गाइस, अब जेपी पावर की बात आती है, तो जेपी पावर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, मुनाफे की रफ्तार में उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो गाइस गिरकर 3.8 करोड़ रुपये रह गया था, और मार्च 2026 में भी कंपनी ने लगभग 13.37 करोड़ का मामूली घाटा दर्ज किया था। हालांकि जून 26 में कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट में नतीजे बहुत शानदार प्रदर्शन करे हैं। इसके बाद देखा जाए, विदेशी निवेशक यानी कि एफआई की बिकवाली, ग्लोबल स्तर पर टैरिफ की चिंताओं के बीच व्यापार में सुधार, यानी कि विदेशी निवेशकों से संस्थापक निवेशक एफआई ने भारत स्मॉल और मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली की। जेपी पावर जिसे लिक्विडिटी सेंसिटिव स्टॉक का सीधा असर देखने को मिला इस पर। प्रॉफिट बुकिंग, तो देखिए ये शेयर अपने लो लेवल से देखा जाए तो रिकवर होकर ऊपर आया थोड़ा बहुत। निवेशकों ने नीचे के स्तरों पर थोड़ी बहुत यहाँ पे पॉजिटिव किया होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी। तकनीकी दबाव, तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। जब तक ये स्टॉक वहाँ रहता है तब तक देखते हैं क्या रहता है। बाकी का इससे गिरावट कब तक चलेगी, शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है, तो देखिए कंसोलिडेट यानी कि स्थिरता का दौर तो अगले कुछ हफ्तों में से लेकर 1-2 महीनों तक यहाँ पे जारी रह सकता है। अब तक शेयर बाजार में स्मॉल कैप इंडेक्स को लेकर अनिश्चितता खत्म नहीं होती। जेपी पावर यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड रिस्क कम, तो चूँकि जून तिमाही के नतीजे अच्छे आए तो वहाँ पे पी रेशो थोड़ा बहुत सेटल हुआ है, तो डाउन साइड का थोड़ा अंदाज़ा कम लगता है। तेजी आने की उम्मीद है कब तक है, तो अगली तिमाही नतीजों के आसपास या आगामी सर्दियों में बिजली की मांग बढ़ने के समय प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। ब्रोकरेज और मार्केट एनालिटिक्स ने साल 2024
26-27 के लिए जो अनुमान लगाए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस ब्रोकरेज ने। देखिए शॉर्ट टर्म क्या रखा है यहाँ पे, मीडियम टर्म क्या रखा है, लॉन्ग टर्म क्या रखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज टोटली अनुमान होते हैं, कोई भी यहाँ पे चीज़ें निर्धारित नहीं होती है। तो मैंने इसलिए पहले ही बोला कि आप अपना जो यहाँ पे एनालिसिस है वो ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में रिस्क है, तो रिस्क को देखते हुए गाइस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आगे कुछ अपडेट आते हैं हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।